देखना, क्वेश्चन कहता है धवल सेल्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ गुड, एक है टाइप ए और दूसरा है टाइप बी। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो उसने ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया ऑन 31 दिसंबर 2006। तो दो तरह का गुड्स है, टाइप ए कितना पीस है, टाइप ए है 94 यूनिट्स, ऊपर देखो यूनिट्स कह दिया है। और टाइप बी टाइप ऑफ गुड्स, बी जो प्रकार है, बी का कितना यूनिट्स है, बी का है 38 यूनिट्स, यानी कि 38 पीसेस है। ठीक है, अगर मैं मान के चलता क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म बोल के, तो हमें पता है इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड ईदर एट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट और एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट, विच एवर इज़ क्या लेस, इन दोनों में से जो कम है वही हम लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता तो, ठीक है, होता तो कह रहा हूँ मैं बार बार, तो यहाँ पे क्या होता, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हेडिंग लिख दिया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे टाइप ए है ना। अगर ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता तो तब कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना है 94 यूनिट्स। तो हम क्या लेंगे, कॉस्ट है $20, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कितना 18, तो विच एवर इज़ लेस लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, कॉस्ट इंटू $18। तो 94 इंटू $18 करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर टाइप बी हमने ले लिया कितना 38 यूनिट्स, 38 यूनिट्स का ये कॉस्ट है 15, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 19। हमें क्या लेना होगा, विच एवर इज लेस, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया। दोनों को जोड़ेंगे, यही हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है ना, ऑन द क्लोजिंग डेट। लेकिन क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, घुमा के दिया है 2-3 इन्फॉर्मेशन के साथ। अब आगे देखते हैं इसको, इसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कहता है कि द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ ए डिड नॉट इंक्लूड $1 ऑफ कैरिएज इनवर्ड पर यूनिट, यानी कि ए जो गुड्स है उस पर कैरिएज इनवर्ड नहीं लिया गया है। अब ए में अगर हम कैरिएज इनवर्ड ले लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट पर यूनिट है ये इंक्रीज हो जाएगा, बन जाएगा 21, ठीक है। एंड इट विल कॉस्ट 0.50 पर यूनिट टू ब्रिंग द टाइप ए गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन। जैसे ही बोल दिया सेलेबल कंडीशन ना, ये बात कर रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में। सेलेबल कंडीशन वो वैल्यू जो हम रियलाइज करेंगे अगर हम उसको बेचते हैं तो, ठीक है। सो इट विल कॉस्ट $0.50 टू ब्रिंग टाइप ए गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन। गुड ए को बेचने लायक बनाने के लिए हमें 0.50 और खर्चा करना होगा। तो सेलिंग प्राइस से कितना, $0.5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये सेलेबल वैल्यू से डिडक्ट हो रहा है। ये हम लोग यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ टाइप ए का इन्वेंट्री वैल्यू करो, किसका, टाइप ए का, तो ए का कितना था 94 यूनिट्स था। 94 यूनिट्स में तुम्हारा कॉस्ट कितना है 20 + 1 21, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 18 माइनस 0.5 कितना 17.5। तो 94 यूनिट्स का $17.5 करके अमाउंट आएगा $1645। डन। नेक्स्ट है टाइप बी। अब देखो बी में कुछ कैच है कि नहीं, जी हाँ बी में कैच है। बी में एक कैच है कि 12 यूनिट्स ऑफ टाइप बी वेयर डैमेज्ड एंड वुड ओनली बी एबल टू सोल्ड एट $10 पर यूनिट। अब बी का 12 यूनिट डैमेज हो गया। बी टोटल कितना यूनिट है 38 यूनिट है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप बी, 38 में से 12 यूनिट क्या हो गया, 12 यूनिट डैमेज हो गया। डैमेज करने के बाद ये कितना में बेच पाएंगे, ओनली एट $10 पर यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना आया, $120 आया। अब 38 यूनिट टोटल था बी का, 38 में से 12 चले गए, ठीक है। 38 में से 12 चले गए तो बचा कितना, 38 माइनस 12 अगर कर दिया जाए तो ये आएगा 26, 8 माइनस, हाँ 26, और बचा 26 यूनिट्स। ये तो बेच सकते हैं ना, ये तो डैमेज नहीं हुआ है तो बेच सकते हैं, डैमेज नहीं हुआ है, इस पर तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। हमारे पास दो प्राइस है 15 और 19, हम क्या लेंगे, विच एवर इज़ लेस। तो इसको इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 390, और 390 प्लस ये करेंगे तो टोटल कितना 510। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना $2155 इज़ योर आंसर, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो, मैं रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। जस्ट इतना याद रखना, अगर कैरियर जोड़ना हो तो कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा, और अगर सेलेबल कंडीशन में कुछ गुड्स लाने के लिए खर्चा किया जाए तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिडक्ट मतलब घट जाएगा।